वंदे मातरम बच्चों। भाई कैसे हैं सभी? भाई देखो सर्दी का मौसम है भाई, सब जो है थोड़े कम्बल वगैरह लिहाफ वगैरह में बैठे हैं भाई सब बच्चे, ठीक है। और बेटा आज जो हमारी कक्षा 7 है GSM पब्लिक स्कूल की जो हमारी जो क्लास है, कौन सी कक्षा 7, ठीक है। तो कक्षा 7 का भाई संस्कृत दर्पण, जो हमारी किताब है संस्कृत दर्पण, उसका पाठ होगा हमारा 2, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ठीक है बेटा। उससे पहले भाई सभी जो है थम्सअप वगैरह कुछ ना कुछ जो वीडियो पे डाल दे करो। और जो अपना चैनल है भाई GSM हिंदी पॉइंट, GSM हिंदी पॉइंट, ठीक है भाई। GSM हिंदी पॉइंट को भाई सब सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएं कि भाई हमारा जो चैनल है GSM, इसको सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, लाइक कराएं, कमेंट कराएं, ठीक है बेटा। तो पार्ट कौन सा होगा हमारा आज? भाई 6 तारीख है, वीडियो डाल रहे हैं नए साल की तीसरी या चौथी वीडियो होगी आपकी कक्षा 7 वालों की, ठीक है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद थोड़ी सी जानकारी दूंगा, उसके बाद में पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद बच्चों, एक बार जब पांडवों को वनवास हुआ था, आपने काफी महाभारत देखा होगा, तो उसमें देखते हैं कि वन में जा रहे हैं, माता कुंती है, 5 पांडव हैं, तो अचानक उन्हें प्यास लगती है माता कुंती को, तो कहती है भैया मुझे प्यास लग रही है। तो युधिष्ठिर कहते हैं भीम से, भीम तुम जाओगे, तुम शक्तिशाली हो, जंगल है, जंगल में जो है बहुत सारे राक्षस रहते हैं या जंगली जानवर, तुम जाइए पानी ले आइए। तो क्या होता है बच्चों, भीम जो है ऊपर चढ़ के किसी वृक्ष के देखता है, वहाँ जो है कहीं पर दूर से पक्षी उड़ते दिखाई देते हैं। और ये स्वाभाविक बात है कि पक्षी उसी स्थान पर ज़्यादा होंगे जहाँ पे उनका कोई भोजन या पेय पदार्थ या पानी या भोजन होगा। वे समझ गए कहीं ना कहीं सरोवर है, तालाब है, और भीम ने अपना घड़ा उठा, पात्र उठाया और फौरन जो है पानी भरने के लिए चला गया। जैसे ही उस पानी के पास पहुंचा, जैसे ही उसने उस घड़े को डुबोया, तुरंत एक आवाज आई, भीम रुक जा, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, मैं तुझे बाद में पानी पीने दूंगा। भीम ने कहा नहीं, मैं पहले पानी पीऊंगा, क्योंकि प्यास अथाह थी उन्हें, भीम को। बोले देख लेना अपने मृत्यु को प्राप्त। भीम बोला मुझे में 10,000 हाथियों का बल है, मुझे कोई नहीं मार सकता। और भीम ने जैसे उसमें पानी पिया, भीम मूर्छित होकर गिर पड़े। 1 घंटे बाद तक इंतजार किया, तब उन्होंने कहा देखा भाई भीम नहीं आए, तब उन्होंने वहां अर्जुन को भेजा, ठीक है। अर्जुन भी धनुर्धर थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। अर्जुन आए, अर्जुन ने भी ऐसी पानी पिया, बोले मैं तुझसे बाद में निपटूंगा, जो भी शक्ति है जिसने मेरे भाई को मारा है। लेकिन इतने यक्ष ने आदर्श रूप में कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारी गति वही होगी जो बलशाली भीम की हुई है, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अर्जुन ने कहा पानी पीऊंगा, उसके बाद में प्रश्न का उत्तर दूंगा। अर्जुन ने उसकी बात नहीं माना और बाद में वो भी मूर्छित होकर गिर गए। फिर नकुल आया, फिर सहदेव आया, और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर आए, ठीक है। युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, सत्यवादी कहते हैं, ठीक है। सत्यता के प्रतीक है युधिष्ठिर, पूरे महाभारत में यदि सच बोला है था युधिष्ठिर ने बोला है, इसलिए उन्हें धर्मराज कहते हैं, ठीक है। आपने एक कहीं छोटी सी एक और कहानी पढ़ी होगी बार पर, उसकी एक बार ऐसा हुआ, हाँ ये कहानी आपकी अभी बाद में आएगी, बताऊंगा। जैसे ही युधिष्ठिर ने वहाँ घड़ा भरा और भरने के बाद पानी पीना चाहा, इतनी आवाज आई, हे युधिष्ठिर तुम्हारी दशा भी तुम्हारे भाइयों के समान होगी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उसने देखा मुझे, हे महानुभाव आप कहीं दिख नहीं रहे। तब यक्ष ने अपना पूरा दर्शन दिखा दिया। उन्होंने बोले हाँ मैं यक्ष हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तब आप पानी पियोगे, नहीं पियोगे, नहीं दोगे तो आपकी गति आपके भाई के समान होगी। युधिष्ठिर बैठ गए प्यासे, उन्होंने कहा हाँ पूछिए आपका क्या प्रश्न है। तो ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद, युधिष्ठिर का और यक्ष का संवाद है। कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बोले बताइए माता से बड़ा कौन है, पिता से ऊंचा कौन है, सबसे तेज गति से कौन चलता है। इस प्रकार से सारे प्रश्नों के उत्तर जब युधिष्ठिर ने दे दिए तो प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा मैं प्रसन्न हूँ, अब तुम जितने भाई तुम्हारे मरे पड़े हैं, 4 भाई, किसी एक भाई को आप जीवित कर सकते हैं युधिष्ठिर। मालूम युधिष्ठिर ने किसे मांगा? युधिष्ठिर ने कहा आपकी निगाह में यदि हमारे भाई होते तो हम किसे, हम अर्जुन को मांगते क्योंकि वो बहुत बलवान था, या हम भीम को मांगते। उसने कहा चौड़े सीने वाला, बादलों जैसे जो है चेहरे वाला, सुंदर कमल जैसे नेत्रों वाला, ठीक है, मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। तो यक्ष ने प्रश्न करा आपने भीम को क्यों नहीं मांगा? आपने जो है, आप तो युधिष्ठिर हो, आप सत्यवादी हो, धर्मराज हो, आप धार्मिक तौर से सोचते हैं, किसी तरीके से तार्किक बुद्धि से सोचते, युधिष्ठिर आपको भीम बहुत फायदे देता, भीम में 10,000 हाथियों का बल है, आप अर्जुन को जीवित कर लेते। उन्होंने कहा मेरे पिता के 2 पत्नियां थीं, एक का नाम माद्री और एक का कुंती, हम कुंती के 3 बेटे हैं, मैं, अर्जुन और भीम। और मेरी माता जो है मेरे पिता के साथ सती होगी, माद्री। माद्री 2 बेटों को छोड़ कर गई थी मेरी माता के लिए, कुंती के लिए, नकुल और सहदेव। धर्म का पलड़ा बराबर रहा है हे धर्मराज, इसलिए मैंने जो है कुंती का एक पुत्र जीवित है,
कुंती संतुष्ट है, मेरी माँ स्वर्ग में है माद्री, यदि मैंने भीम को जीवित कर लिया तो मेरी माँ का हृदय द्रवित हो जाएगा, दुख जाएगा कि युधिष्ठिर ने न्याय नहीं किया। इसलिए एक भाई जो हम माद्री का जीवित रहेगा और एक भाई कुंती का। धन्य हो युधिष्ठिर, यश ने कहा और तुरंत प्रसन्न हो गए। बोले मैं मान सकता था तुम जो भीम को भी जीवित करा सकते थे, तुम अर्जुन को भी जीवित करा सकते थे, लेकिन तुम धर्मराज हो। तब उन्होंने अपनी कृपा से सारे पांडवों को जीवित कर दिया। खैर छोड़िए, उसके बीच की ये बातें हैं। क्या यक्ष पूछ रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं युधिष्ठिर। किस्विद गुरुत्रा भूमे, यक्ष कहते हैं युधिष्ठिर यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो पहले प्रश्न को बताइए। किस्विद गुरुत्रम भूमे, गुरुत्र का मतलब भारी, पृथ्वी से भारी क्या है इस दुनिया में, इस संसार में पृथ्वी से भारी क्या है। किस्विद उच्चतम खात है, खात का मतलब आसमान, आसमान से ऊंचा क्या है। हे युधिष्ठिर, पृथ्वी से भारी क्या है और आसमान से ऊंचा क्या है। किस्विद शीघ्रतम वायु, वायु का मतलब वायु, ठीक है। शीघ्रतम का मतलब तेज, हवा से तेज चलने वाली क्या है, हवा से तेज चलने वाली क्या है। किस्विद बहुत्रम तृणात, तृणात का मतलब तिनके, बहुतर का मतलब हल्का, ठीक है। और कौन सी ऐसी वस्तु है जो तिनके से ज्यादा हल्की है। फिर समझिए, किस्विद गुरुत्रम भूमे, हे यक्ष, ओ हे युधिष्ठिर आप बताइए भूमि से भारी क्या है। किस्विद उत्तरम खाता है और आसमान से ऊंचा क्या है। किस्विद शीघ्रतम वायु, और वायु से तेज चलने वाली कौन सी वस्तु है। किस्विद बहुत्रम तृणात, और तिनके से भी हल्का क्या है। देखिए क्या आंसर दे रहे हैं युधिष्ठिर। माता गुरुत्रो भूमे, माता पृथ्वी से भारी है। भाई पृथ्वी में तो हम बाद में पैदा हुए हैं, लेकिन 9 महीने तो हम माँ के उदर में रहे हैं ना, तो माँ का उदर जो है पृथ्वी से श्रेष्ठ है ना। माँ ने 9 महीने अपने को, हमारे वजन को झेला है, तो हम जो है माता हमारी जो पृथ्वी से भारी है। माता गुरुत्रा भूमि, माँ पृथ्वी से भारी है। खाते पितोच्चता, आसमान से ऊंचा कौन है, पिता है। यदि हमें आसमान तक भी पहुंचना है तो पिता का उसमें अहम भूमिका होती है, ठीक है। देखिए बालकों, सबसे बड़ी जो गुरु होती है जीवन में वो माँ होती है, लेकिन पिता की कोई कम भूमिका नहीं है। उस गुरु का पालन पोषण करने वाला कौन होता है, पिता होता है, उस सबसे बड़े गुरु का भी, ठीक है। तो पिता का भी एक स्थान है। माँ के अंदर वात्सल्य प्रेम है, तो पिता के अंदर ज्ञानिक प्रेम है, ज्ञान का तार्किक प्रेम है। पिता अपने पुत्र को ज्ञान के माध्यम से प्यार करता है, लेकिन माँ अपने बच्चे को हृदय से प्यार करती है। माता गुरुत्रो भूमि, माता पृथ्वी से ज्यादा भारी है। खाते पित्रोच्च, आसमान से ऊंचा कौन है, पिता है। मन शीघ्रतम वातात्, मन की गति क्या है, मन की गति वायु से भी तेज है, हवा से भी तेज है। कैसे है भाई, अभी तो हम यहाँ सोचने में, हम सोचने काश हम प्रधानमंत्री मोदी जी के पास होते, बस हमारा मन पहुंच गया। तो इतनी जल्दी हेलीकॉप्टर वगैरह, हवाई जहाज वगैरह कुछ नहीं जाएगा, जितनी जल्दी हमारा मन चला जाता है। मन शीघ्रतम वातात्, मन हवा से भी तेज है। चिंता बहुतरी प्रेरणा, चिंता जो है तिनकों से ज्यादा हल्की है। इतना तिनके में वजन नहीं होता, तिनके में वजन होता है लेकिन चिंता में नहीं होता। उड़ करके दूसरे के पास एक पल में पहुंच जाती है, 1 मिनट में पहुंच जाती है। तिनका हवा के झोंके से चलेगा, लेकिन चिंता ऑटोमेटिक अपने आप चली जाएगी। चिंता और चिता, देखिए चिंता जो है वालों को चिता की जननी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट छुट्टी है, मैं बता रहा हूं आपको। चिंता चिता की जननी है। चिंता, अंक की बिंदी लगी है, देखिए ध्यान से देखिए सभी लोग। चिंता चिता, जननी का मतलब देखो भी, ऑफलाइन क्लास चल रही बार आप समझ लीजिए, ऑनलाइन तो चल रही है। चिंता चिता की जननी है, चिंता चिता की जननी है। चिंता का मतलब जो हमें टेंशन है, अंतर ज्यादा नहीं है, अंक की बिंदी का अंतर है। चिता का मतलब देखिए, चिंता जो है, चिता में, चिंता में क्या अंतर है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है बेटा। चिंता चिता ज्यादा खतरनाक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मरे हुए को जलाती है, ठीक है। चिता जो है वो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, उसे दुख नहीं होता कभी भी, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। और चिंता क्या है, ये जिंदे आदमी को जलाती है, ठीक है। कौन सी खतरनाक है, चिंता खतरनाक है। चिंता चिता की जननी है, यदि ये मिल गई किसी को तो चिता की जननी का मतलब माता है, बहुत जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा। यदि ये किसी पर मिल गई तो फौरन जो है ये क्या है, ये जननी है किसकी, इसकी,
और बहुत जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहां से यहां नहीं आता, ध्यान रखना, यहां से यहां नहीं आता, चिता से चिंता पे नहीं आएगा, लेकिन चिंता से चिता पे पहुंच जाएगा। चिंता चिता की जननी है और बहुत जल्दी उड़ करके पहुंच जाती है। मन शीघ्रतम वाता चिंता बहुत निवृत्तिनाथ, मन वायु से अधिक तेज है और चिंता जो है वो क्या है, तिनकों से ज्यादा हल्की है। किसविद प्रवस्तो मित्र है, विदेश में मित्र कौन है भाई, प्रवस्तो को मतलब विदेश में, यदि हम विदेश में पहुंच गए तो मित्र कौन है, किसविद मित्रम गृहे सतः, हमारा घर में कौन मित्र है, यक्ष पूछते ही युधिष्ठिर बताइए, किसविद प्रवस्तो मित्र है, विदेश में कौन मित्र है, किसविद मित्र गृहे सतः, और घर में कौन मित्र होता है, आतुरस्य च किम मित्रस्य, ठीक है, रोगी का कौन मित्र होता है, किसविद मित्रम अस्ते, और मरने के बाद में कौन मित्र होता है, कौन कौन मित्र है भाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या क्या बताया देखिए, पहले यक्ष पूछ रहे किसविद प्रवस्तो मित्र है, विदेश में कौन मित्र होता है, किसविद मित्र गृहे सतः है, घर में कौन मित्र होता है, आतुरस्य च किम मित्र है, रोगी का कौन मित्र होता है, किसविद मित्रम अस्ते, मरने के बाद कौन मित्र होता है, सार्थक प्रवस्तो मित्र है, सार्थक का मतलब धन, अपनी जेब में जो धन होता है, ठीक है, अपनी जेब में जो धन होता है वो कौन होता है, वो विदेश में मित्र होता है। भाई विदेश में है, पैसा एक नहीं है तो क्या होगा, अपने देश के लिए नहीं लौटोगे, जेब में रखा हुआ जो धन है वो क्या है, मित्र है। साथ का मतलब साथी भी है, या जो कोई साथी है वो भी हमारा मित्र है। भार्या मित्र गृहे सतः, भार्या का मतलब पत्नी, पत्नी क्या होती है, पत्नी घर में मित्र होती है भाई, क्योंकि गृहस्थी जो चलती है पति पत्नी के दोनों के सहयोग से चलती है, तो भार्या का मतलब पत्नी, पत्नी कौन है, पत्नी घर में मित्र होती है। आतुरस्य भिक्षम मित्रम, आतुरस्य का मतलब रोगी का जो है, भिक्षा का मतलब है जो है क्या, भिषक का मतलब है जो है वैद्य, ये डॉक्टर, वैद्य या हकीम क्या है, रोगी का कौन है, मित्र है। दान मित्र मरिष्टि, और मरने के बाद मित्र कौन होता है, दान, जो हमने दान दिया है वही हमें आगे चल के मिलेगा। किसविद एक पदम, धर्म, धर्म का मतलब होता है विशेषता, एकमात्र विशेषता क्या है, किसविद एक पदम यश है, एकमात्र यश क्या है, ठीक है, किसविद एक पदम स्वर्ग है, स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता क्या है, किसविद एक पदम सुखम, एकमात्र एक पद जो है यानी एक सुख क्या है, संपूर्ण सुख क्या है जीवन का। फिर समझ लीजिए, किसविद एक पदम धर्म है, सबसे बड़े क्या, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, किसविद एकम पद है, एक जो यश क्या है सबसे बड़ा, किसविद एकम पदम स्वर्ग है, स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है, यक्ष पूछ रहे हैं, किसविद एकम पदम सुखम, सबसे बड़ा सुख क्या है, क्या बताते हैं, दास्यम एकम पदम है, ठीक है। विशेषता जो है वो क्या है, दक्षता, यानी जो हमारे अंदर क्वालिटी है, ठीक है, वही हमारी क्या है, विशेषता है। दाक्षमेकम परम धर्म है। दान मेकम पदम यश है, दान देना सबसे बड़ा यश होता है। सत्यमेकम स्वर्ग है, सत्यता के द्वारा ही स्वर्ग जो का रास्ता है। शीघ्र में एकम पदम, शीलता जो है सुख का पद है, सुख का स्थान है शीलता, ठीक है बेटा। तो भैया छोटा ही, क्योंकि दो भागों में मैं इस पाठ को बांटूंगा बच्चों, बड़ा पाठ है, कल मैं आपको इसका जो कंप्लीट करा दूंगा सेकंड भाग। आज आप समझ लीजिए भाग एक, ठीक है बेटा। तो मैं हमारा अपना कौन सा चैनल है फिर बता देता हूँ, GSM हिंदी पॉइंट, ठीक है भाई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत, हिंदी, ऑल द बेस्ट।